नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हो चुका है और रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और वहीं बात की जाए रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट यानी कि कपाट खुले, लोगों के अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स RAF ने मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज से जनता के लिए खोल दिया गया है। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री रामलला की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनियंत्रित उत्सवों के बीच आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा पुजारियों की देखरेख में मुख्य अनुष्ठान किए। वहीं अभिजीत मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन अब जो भक्तों का जमावड़ा है वो अयोध्या की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए कि अयोध्या धाम यानी कि अवध में श्री राम आ गए हैं और मंदिर के कपाट भी हैं। मन भावन आज से उनके दर्शन के लिए आ गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अब RAF की टीम ने भी वहां पर गश्त दे दी है और उसके बाद मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अयोध्या में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब राम भक्तों की ये जो आस्था है वो 500 वर्षों के इंतजार के बाद से, जैसे ही कल प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से ही भक्तों का जमावड़ा अयोध्या की तरफ बढ़ गया है। 1.5 लाख से ज्यादा भक्त गणों के आने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन सख्त हो गया है, पुलिस भी गश्त दे चुकी है और उसके बाद जैसे ही अचानक से भक्तों की भीड़ बढ़ी है, वैसे ही पुलिस प्रशासन की जो थोड़ी नाकामी है वो भी देखने को मिली है। व्यवस्थाओं में भी ढील देखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो राम मंदिर, जैसे ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, अंदाजा लगाया जा सकता था कि पूरे देश में जो भक्तों के बीच उत्साह है वो कितना है। ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं देखी गई। इसके पीछे क्या कुछ जानकारी है? और यहाँ पे सुरक्षा बल लगातार जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रामलला के आगमन के बाद यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो भक्तों में उत्साह है वो देखने काबिल है। आपको बता दें कि भक्तगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब रामलला की पूजा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या जानकारी है कि आखिर जब भक्तों का जमावड़ा अयोध्या में पहले से ही धरातल पर देखने को मिल रहा था, भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहले से ही आना चाहते थे, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनमें ढील देखी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? यहाँ पर हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि देखिए प्रभु श्री राम के आगमन की बात है। भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं प्रभु श्री राम जी। उसमें लेकर के राम भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर जमते हुए सुबह 3 बजे से यहाँ पे लाइन लग गई है। 1.5 लाख से ऊपर लोग अयोध्या में पहुंच चुके हैं। ये राम मंदिर का मेन द्वार है। यहाँ पे हम राम मंदिर का मेन द्वार है और यहाँ पे आप भीड़ देख तस्वीरों में जिस तरीके
भीड़ दिखाई पड़ी। सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और सुरक्षा बल, अतिरिक्त सुरक्षा बल को मंगवा लिया गया है कि जो भक्तों की भीड़ है वो कंट्रोल करने लायक है, कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। और हम तस्वीरों में आप अंदर में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी अभी जो भक्त है वो लगातार लगे हुए हैं। और जैसा कि 500 वर्षों का लोगों का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए राम भक्त कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। जिस तरीके से आसमान नहीं लगाया गया था, इसलिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी राम नगरी प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर के। राम भक्त ये हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसा लग रहा है इनको अयोध्या आकर के, यहाँ पे अयोध्या आए हुए हैं, राम भक्त है। जी शक्तिया, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या का ये जो भव्य नजारा है, राम से मिलने के लिए जो भक्तों में बेकरारी है, भक्त बेकरार हैं राम से मिलने के लिए, ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्तगण वहां पर मौजूद हुए हैं दर्शन करने के लिए, रामलला से मिलने के लिए, क्योंकि ये बेहद लंबा इंतजार था, 500 वर्षों का इंतजार था। और इस लंबे इंतजार के बाद जो अब ये इस पीढ़ी का सपना साकार हुआ है। भले ही त्रेता युग में हम नहीं थे, भले ही त्रेता युग में राम के आगमन को हमने नहीं देखा, नहीं महसूस किया, लेकिन जो कल की तारीख थी यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमने वो सभी चीजें महसूस की जो त्रेता युग में महसूस की गई होंगी। महसूस किया कि रामलला सही मायने में अब आ गए हैं, हमारे बीच आ गए हैं। वैसे भी पहले भी हमारे बीच में रामलला थे, लेकिन जो कल का उत्साह और खुशी थी वो देखने लायक थी, क्योंकि रामलला की अनुभूति हर किसी को अपने पास हो रही थी। एक अलग उत्साह था, मानो रामलला का फिर से एक बार जन्म हुआ हो और अब रामलला हमारे बीच आ गए हो, राम राज्य आ गया हो। वहीं आप देख सकते हैं कि इस राम राज्य की झलक पाने के लिए, प्रभु श्री राम की झलक पाने के लिए, एक झलक के लिए जो भक्तगण बेकरार हैं, उनके बीच की जो बेकरारी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अब मंदिर के कपाट खुल गए हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेता सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रांगण में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय मॉडल टाउन स्थित गुफावाला मंदिर में पहुंचकर माथा टेका। इसके बाद सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक सक्षम भारत हम सब के सामने है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में दरोगा की गोली लग गई। बताया जा रहा है कि बदमाश मंडप के बाहर से गाड़ी चोरी कर भाग रहे थे और पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी। इस दौरान बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें दरोगा को गोली लग गई और वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। वहीं दरोगा को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए 4 टीम लगाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना कंकरखेड़ा के अंतर्गत एक गाड़ी जो है यहाँ से मंडप के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा ले जाई गई थी। इसके बाद पुलिस को जीपीएस के आधार पर इसकी लोकेशन मिली तो पुलिस की टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और ये लिसाड़ी गेट में पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ भी बदमाशों के द्वारा अपनी जो गाड़ी थी चोरी की उसको वहाँ से भगा लिया गया। पुलिस जब उस गाड़ी का पीछा करते हुए जीपीएस के आधार पर वापस थाना कंकरखेड़ा में आई तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा उसको ओवरटेक करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि पुलिस की गाड़ी और उसमें आपस में टक्कर भी हुई है।
जब पुलिस के द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जो हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं उनके एक गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार की सुबह बदमाशों और पुलिस टीम के बीच गोलीबारी हो गई। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। कंकड़खेड़ा हाईवे चौकी इंचार्ज मुनेश के सीने में बदमाशों की गोली लगी। बदमाश मौके पर फरार हो गए। गंभीर हालत को देखते हुए दरोगा को गाजियाबाद अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। एसएसपी रोहित सजमाड मेरठ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक मंडप के बाहर से कुछ बदमाश गाड़ी चुराकर भाग निकले थे। सूचना मिलने पर कंकड़खेड़ा पुलिस ने पीछा शुरू किया। लिसाड़ी गेट से आगे पुलिस और बदमाशों की गाड़ियों से टकराव हुआ। इस दौरान फायरिंग की गई जिसमें चौकी इंचार्ज घायल हो गए। आपको बता दें कि एसपी सिटी ने बताया कि मुनेश का गाजियाबाद में ऑपरेशन चल रहा है और सीने में गोली लगी है। हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मेरठ से डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया था, लेकिन गलत देखते हुए उन्हें गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हालत गंभीर बताई जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि एम्बुलेंस को सीओ दरौला द्वारा एस्कॉर्ट देते हुए सुबह 8 बजे अस्पताल ले जाया गया। घायल दरोगा मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं और पिछले काफी समय से मेरठ में पोस्टेड हैं। यहां बिजली बम्बा बाईपास सहित अन्य थाने चौकियों पर पोस्टिंग रही है। मुनीस के बच्चे गाजियाबाद में रहते हैं। पुलिस पार्टी पर फायर शुरू कर दिया जिसने चौकी इंचार्ज मुनीस के सीने पर गोली लग गई। आपको बता दें कि एसपी ने बताया है कि एक विवाह मंडप से वाहन चोरी ने एक गाड़ी की चोरी कर ली। आपको बता दें कि बदमाशों ने विवाह के मंडप से एक गाड़ी चोरी कर ली और उस गाड़ी की जैसे ही सूचना लगी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ट्रेस करते हुए थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पहुंची तो बदमाश वहां से भी फरार हो गए। उसके बाद उनका पीछा किया गया तो वापस से वो कंकड़खेड़ा क्षेत्र में ही हाईवे पर आए और पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाश वहां से पुलिस को टक्कर मारकर गोली मारकर फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलमान हैदर जुड़ चुके हैं। सलमान, जानना चाहेंगे कि इस तरह की वारदात और बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन पर ही गोली चल गई है, क्या जानकारी है और क्यों बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, दरोगा पर गोली चलाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरठ में जो बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि वह किसी न किसी वारदात को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। कभी किसी आम आदमी को मारते हैं तो अब किसी खास आदमी को मारते हैं। अब ताजा मामला देख लीजिएगा, पुलिस पर ही बदमाशों ने गोली चला दी जिसमें जो सब इंस्पेक्टर है मुनीश वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये देर रात का मामला है। रात लगभग 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि जो बदमाश है वो चोरी की गाड़ी लेकर जा रहे हैं और जैसे ही बदमाशों को सूचना मिली तो बदमाशों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और जो मुनेश थे दरोगा और उनके जो साथी हेड कांस्टेबल थे उन्होंने बदमाशों को पकड़ भी लिया, लेकिन बदमाशों ने तुरंत ही गाड़ी से निकलने के बाद मुनेश पर गोली चला दी जिसमें गंभीर रूप से जो सब इंस्पेक्टर मुनेश है वे घायल हो गए। गोली जो उनके पेट में लगी है, हालांकि गोली आर पार हो गई। आनंद फानन में जो दरोगा है उनको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर उनकी गंभीर हालत देखते हुए गाजियाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस का आला अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने एक बात की है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 बदमाश हैं जिन्होंने मुनेश के ऊपर गोली चलाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पर मेरठ की जो है, मेरठ पुलिस पे ही जब बदमाश इतने हावी हो जाएंगे, गोलियां चलाएंगे, मारेंगे तो जो पुलिस का इकबाल एकदम खत्म हो जाएगा और बदमाश जो है उनका जो एक जज्बा है, एक जो बदमाशी है और ज्यादा हावी होएगी। आम आदमी की कैसे मेरठ पुलिस सुरक्षा करेगी जब बदमाशी मेरठ पुलिस पर गोली चलाएंगे। अब जो मुनेश को बताया जाता है कि गाजियाबाद में ही उनका परिवार रहता है,
जिस वजह से उनको गाजियाबाद भी रेफर कर दिया गया है। अभी 1.5 साल पहले ही मेरठ में इन दरोगा की तैनाती हुई थी। उसके बाद हालांकि साहसी दरोगा हैं, बहुत साहसी बताए जाते हैं दरोगा, लेकिन इनके ऊपर जैसे गोली बदमाशों ने चलाई है वह एक चिंता का विषय है। जी सलमान, जानना चाहेंगे कि अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी और अब प्रशासन कैसे इन बदमाशों पर शिकंजा कसेगा? मैं आपको बता दूं, तरीके से बदमाशों के ये हौसले बुलंद है। बदमाश गोलियां हम चला रहे हैं। देखिए, आम आदमी को तो आए दिन गोलियां चलाते रहते हैं, मारते रहते हैं, लूट डकैती जैसी वारदात को आए दिन अंजाम देते रहते हैं। आए दिन कहीं ना कोई ऐसी वारदात करते रहते हैं जिससे पुलिस का, मेरठ पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। लेकिन आपको देखे जिस तरीके से मेरठ पुलिस पर इन बदमाशों ने गोली चलाई है। हालांकि जो एसएसपी रोहित सजवान है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम बदमाशों को पकड़ लेंगे। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जो चोरी की गाड़ियों की ढेर बेची करते थे और गाड़ियों को चोरी भी किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या योगी की पुलिस भी उसी तरीके से जैसे और पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने वालों को के खिलाफ अभियान चलाती है, मुठभेड़ करती है, इनको भी सलाखों के पीछे भेजेगी या एनकाउंटर करने के बाद इनको दुनिया से रुखसत करेगी? अब देखने वाली बात यह होगी कि मेरठ पुलिस कब इन बदमाशों को पकड़ती है या इनके साथ कोई ऐसी मुठभेड़ होती है। लेकिन जो ये वारदात हुई है, जिस तरीके से मेरठ पुलिस के ऊपर इन बदमाशों ने हमला किया है, इनका हौसले बढ़ते जा रहे हैं और मेरठ पुलिस को जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे मेरठ पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सलमान बहुत बहुत धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर अशोक पब्लिक स्कूल में पूजा अर्चना का कार्यक्रम और सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने सब परिवार विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ निदेशक प्रतीक गुप्ता, प्रधानाचार्य काशी प्रसाद शुक्ला सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी पूजा अर्चना की। आगरा में पुलिस ने घोड़ों पर सवार होकर संवेदनशील इलाकों में गश्त किया। जहां मुस्लिम इलाकों में जब घोड़े पर सवार होकर डीसीपी सीडी सूरज राय निकले तो लोग उन्हें अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। साथ ही साथ 1000 से अधिक पुलिसकर्मी उनके साथ में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील इलाकों में गश्त किया और वहां पर लोगों से बातचीत के दौरान कहा कि चप्पे चप्पे पर आगरा पुलिस की पैनी नजर है। आगरा शहर को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांट दिया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा भी रहेगा। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आगरा शहर वासियों में भी काफ़ी उत्साह है। वहीं हम आगरा पुलिस की बात करें तो आगरा डीसीपी सिटी भी शहर में भ्रमण के लिए निकले हैं, फ्लैग मार्च किया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ भी उन्होंने गश्त किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी सिटी सूरज राय। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, शहर में भ्रमण पर निकले हैं, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? कितने जोन में बांटा गया है, कितने सेक्टर हैं? देखिए, आज के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर को 6 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है और सभी धार्मिक अनुष्ठानों पर, सभी संवेदनशील इलाकों में, सभी मिश्रित आबादी के इलाकों में माउंटेड पुलिस और लगभग 1000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिसकर्मियों के साथ अभी पैदल गश्त हमारे द्वारा की गई है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पीएसीज की कंपनियां, क्यूआरटी हर जगह डिप्लॉयड हैं। कोई भी यदि अप्रिय सूचना आती है तो हम तत्काल उसको अटेंड करेंगे और शांति यहाँ पर बनी रहे ये सुनिश्चित करेंगे। सर, अगर हम शहर की बात करें तो लगातार कार्यक्रम है, रैलियां निकाली जा रही हैं, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। अगर मुस्लिम क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ किस तरीके से निगाहें हैं? देखिए, इसमें सभी कम्युनिटी आज जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी कम्युनिटी के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस इवेंट को मना रहे हैं और कोई किसी भी तरह की कोई अप्रिय शिकायत, कोई हॉस्टिलिटी की बात कहीं से नहीं आई है। और जितने भी शोभा यात्रा जुलूस निकल रहे हैं सबके साथ हमारा फोर्स लगा हुआ है और सबको सकुशल निकाला जा रहा है। सुबह से लेके अभी तक 14 शोभा यात्राएँ सकुशल संपन्न हुई हैं और बाकी जितनी बची हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से निकाला जाएगा।
सर, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे किस तरीके से आगरा पुलिस की निगाह है, तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिससे शहर का माहौल ना बिगड़े? देखिए, जो सेंट्रलाइज्ड हमारा सोशल मीडिया सेल कंट्रोल रूम है, उसके द्वारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो हैं उस पर निगाह रखी जा रही है। और कोई यदि फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको काउंटर भी किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। और पूरे सभी सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है और इंश्योर करेंगे कि उसके माध्यम से कोई रूमर ना फैले और कोई ऐसी बात ना हो जिससे शांति भंग हो। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी सिटी सूरज राय। इनका साफ तौर से कहना है कि शहर में भ्रमण के लिए निकले हैं और जगह जगह पर जाकर जो जुलूस और जो रैलियां निकाली जा रही हैं भगवान श्री राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आगरा ही नहीं समूचे भारत में ये उत्साह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर आगरा पुलिस की बात करें तो आगरा पुलिस भी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है। कोई गतिविधि ऐसी होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। महोबा में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में सनातन एकता का संदेश देने के लिए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने अपने आवास में सफाई कर्मियों के चरण पखारते हुए उन्हें सम्मान दिया। साथ ही अनुसूचित जाति के 6 सफाई कर्मियों के चरण धोकर उन्हें फूल माला पहनाए गए। यही नहीं, सांसद ने सभी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। वहीं सम्मान पाकर सेवा परिवार के सदस्यों ने जय श्री राम के जमकर नारे लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता भी दी है। पूरी दुनिया के प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने आस्था, जिनकी जिस धर्म जिसमें भी आस्था होती है, वो अपने आराध्य को सर्वोपरि रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सभी समस्त लोग जितने दुनिया में रहते हैं, सभी लोगों के लिए आज ये विशेष दिन है। और बहुत से लोग, हमारे बुजुर्ग, जो लंबे समय से हमेशा ये चाहते थे कि शायद काश हमारे जीवन में ये पल आ जाए, आज ये सौभाग्य का पल भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे सर्वाधिक गौरव का दिवस है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश हर्षोल्लास के साथ भक्ति में डूब गया है। वहीं बागपत में श्री भगवान राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित दिखे हैं। साथ ही बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर पर दीपक जलाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ यह पर्व मनाया गया, जिसमें बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मौजूद रहे। वहीं सत्यपाल सिंह ने कहा कि आज राम राज्य की नींव रखी गई है। जहाँ तक उनकी बात है, राम मंदिर जो है, राम मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, ये सारे देश का है। सारे देश का नहीं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले उन सभी लोगों का है जो इस बात में विश्वास करते हैं कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। सारी दुनिया के अंदर जब भगवान राम इस धरती पर थे, कोई जाति नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म का सूर्य था। उस समय जो है दैहिक दैविक भौतिकता पर किसी भी प्रकार के दुख नहीं थे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। उसी रामराज बनाने की शुरुआत जो आज हुई है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को जो है और बागपत की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बागपत की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस ने ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 1 दर्जन श्रद्धालुओं के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु चित्रकूट से दर्शन करके मथुरा जा रहे थे और घने कोहरे के कारण बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। सो रहा था मैं तो। आप सो रहे थे? कुल कितने यात्री सवार थे बस में, कुछ आइडिया है? 60 तो यात्री है। घायल कितने लोग हुए होंगे, कुछ एक आइडिया है आपको? जो घायल हुए यहाँ आगे 10-11 आदमी, 10 लोग। क्या नाम बताइए आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? आप भी कोटा की हैं, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बात आए चित्रकूट से आए थे, मथुरा जा रहे थे। मथुरा जा रहे थे, तो कुछ बता पाएंगे कैसे हुआ था ये हादसा? क्या पता, मुझे नहीं पता, पर आगे ट्रक था, ट्रक में लगी है। क्या नाम माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोटा। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप लोग? चित्रकूट से मथुरा जा रहे थे। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी। चित्रकूट से मथुरा जा रही थी। तो कुछ बता पाएंगे कैसे हुआ था ये हादसा? क्या पता, मुझे नहीं पता, पर आगे ट्रक था, ट्रक में लगी है। आगे ट्रक था, आगे ट्रक में लगी है। क्या नाम माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोटा। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप लोग? चित्रकूट से मथुरा जा रहे थे।
तो कितने लोग सवार थे बस में? 60-70 आदमी। 60-70 आदमी थे। तो कुछ बता सकती कैसे हुआ ये घटना? मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को तो लगी जिसकी भी आ रही है, कुछ याद नहीं है मेरे को। क्या नाम है आपका? महावीर। मेरा कहाँ के रहने वाले आप? लखेरी। लखेरी के। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? चित्रकूट से मथुरा के लिए जा रहे थे। अच्छा, तो ये हादसा कैसे हुआ कुछ बता पाएंगे? अब हमने तो देखा नहीं जी, लेकिन वो बता रहे थे लोग कि आगे जो गाड़ी थी उस गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा आगे से जी, तो इसकी लगी बच्चे। कितने लोग सवार थे बस में लगभग? उसमें 60 के आसपास है सर। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।